The world is an illusion and consequently has mysteries unresolved. In this video, we will be discussing some mysterious temple architecture of ancient India. So, let's get started. Hello everybody. Before listing the temples, I want to elaborate a bit on this issue. हमारे देश में पिछले कुछ सालों में यंगस्टर्स की सोच में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। आज जो परसेप्शन हो गया है उसके अकॉर्डिंग हर वो चीज़ जो पुरानी जनरेशन की आइडियोलॉजी से संबंध रखती हैं स्टूपिड लगने लगी हैं। एक्चुअली जब कोई बच्चा 6th या 7th स्टैंडर्ड में पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सर्वज्ञानी सुपर इंटेलिजेंट हो गया है। Let us clarify this today. So, how many of you realize कि faith और superstition के बीच में एक बहुत thin line होती है? आपको पता है हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन से एक छोटी सी गलती हुई थी। कुछ लोगों से अपने भोलेपन में सुपरस्टिशन को भी फेथ मान लिया करते थे वो। लेकिन पता है उससे भी बड़ी गलती हमने करी है। हम फेथ को भी सुपरस्टिशन कह देते हैं। Why am I saying all this? क्योंकि जब रामायण में भारत और लंका के बीच में राम सेतु होने का वर्णन किया जाता है, then we raise questions on it. लेकिन जब नासा उसे एडम्स ब्रिज का नाम देकर सैटेलाइट इमेजेस रिवील कर दे, तो हम मान लेते हैं। जब महाभारत में द्वारका के सबमर्ज होने की बात होती है, we take it casually. लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में समुद्र के अंदर एक पूरी बसी बसाई नगरी मिलती है, तो हम मान लेते हैं कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। कमिंग टू द टॉपिक, द फर्स्ट टेम्पल आई एम गोना टॉक अबाउट इज विदाउट अ डाउट कैलाश टेम्पल। इस भव्य मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये that why isn't it one of the 7 wonders of the world? Because it deserves to be. बाकियों की तरह इसे पत्थर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया। Can you imagine एक पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल रॉक से कार्व करते हुए ऊपर से नीचे बनाया गया। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत शॉकिंग था जब उन्होंने ये देखा कि इसका साइज एथेंस के पार्थेनॉन से जस्ट डबल है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंटिलीवर्ड रॉक सीलिंग, जो कि एक हजारों साल पुराने मंदिर के लिए लगभग इम्पॉसिबल लगता है। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट कि बनाने वालों ने इसे कैलाश पर्वत से रिजेंबल करवाने की कोशिश करी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनिशियली इसे वाइट कलर से प्लास्टर किया गया टू मेक इट लुक मोर लाइक अ स्नो कवर्ड माउंटेन। कहते हैं कि कैलाश टेम्पल का निर्माण वैदिक ट्रेडिशंस के अनुसार हुआ। शुरुआत करने से पहले एक महायज्ञ परफॉर्म किया गया, विच इज अ वे नेचर से परमिशन सीख करने का, इस केस में चट्टान से परमिशन लेने का। इनक्रेडिबल। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बनाने में 150 साल और 7000 लेबरर्स लग गए होंगे। वाओ। ऑरिजिन तो डिबेटेबल है ही। कुछ राजाओं को इसके कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट दिया जाता है, मगर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये इतना पुराना है कि एग्जैक्टली कब बनाया गया कुछ कह नहीं सकते। द मिस्ट्रीज डजंट एंड हियर। देयर इज सो मच अनबिलीवेबल स्टफ अबाउट दिस। एक यूनिक ड्रिलिंग ऑफ होल्स की टेक्निक देखी गई है, वो भी कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंसान एंटर भी नहीं कर सकते। Only somebody very small in size can do that. बिना कंप्यूटर्स के, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर उन्होंने कैसे किया होगा ये सब? फन फैक्ट इज कि इसकी वजह से एक थ्योरी पॉपुलराइज हो गई थी कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। Let's hear what Sadhguru has to say about this. So many things that human beings are doing that we should feel ashamed of. But there are many things they have done that we can be really proud of. I don't want to give away credit to the alien. भाई इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एलियंस भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं।
Let's not go in there. Next, we are going to talk about Hampi, located in the east central Karnataka. आपको बता दूं कि ये पूरी जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इस जगह को ऑस्टियर ग्रैंडियोस साइट का दर्जा दिया हुआ है। हम्पी की रूइंस लगभग 4000 हेक्टेयर्स में फैली हैं। लगभग 1600 मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। Now obviously we cannot discuss them all, so we'll be discussing the best 2 out of them. The first one being Virupaksha Temple, हम्पी का सबसे पुराना मंदिर। It is uninterrupted from about the 7th century. सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसको बनाने में फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक एडवांस मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। मेन शेप ट्रायंगुलर है मंदिर का, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पैटर्न्स डिवाइड होते हुए, रिपीट होते हुए नजर आएंगे, जस्ट लाइक यू वुड सी इन अ स्नोफ्लेक। बट द मिस्ट्री डजंट एंड हियर। अ पिन होल कैमरा इफेक्ट कैन बी सीन। यस, यू हर्ड इट राइट। मंदिर के एक कमरे में गोपुरम यानी टेम्पल टावर की इन्वर्टेड इमेज को देखा जा सकता है, एक लेंस लाइक होल स्ट्रक्चर के थ्रू। ये एक सिंपल कैमरा इफेक्ट है जो कि मॉडर्न साइंस में कुछ साल पहले डिस्कवर हुआ है। कैन यू इमेजिन, इतने साल पुराने मंदिर में ये तकनीक कहाँ से आई? नेक्स्ट इन हम्पी कम्स द विजय विठला टेम्पल। इट इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड ग्रेट क्राफ्ट्समैनशिप। स्टोन चैरियट को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कार्विंग्स की क्रिएटिविटी तो एक बात है, लेकिन 56 म्यूजिकल पिलर्स किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी तकनीक होगी कि आप पिलर को टैप करो और हर पिलर में आपको डिफरेंट 7 अलग अलग स्वर सुनाई देंगे। नेक्स्ट वी कम टू कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा में स्थित 13th सेंचुरी में बनाया गया सूर्य देव का ये मंदिर लगभग 100 फुट ऊंचा है, एक रथ का रूप देते हुए। बनाने वालों ने हॉर्सेस, जाइंट व्हील्स, सब कुछ पत्थर से कार्व किया हुआ है। 12-12 फीट के डायमीटर के लगभग 24 पहिए, जिसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये व्हील्स सन डायल्स की तरह काम करते हैं। शैडो देखकर एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। धूप घड़ी की तरह काम करते हैं। इसके अलावा कांचीपुरम के वरदराजा पेरुमल टेम्पल का 100 पिलर्ड हॉल, जिसका सबसे यूनिक फीचर ये है दैट द पिलर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्टोन चेन्स। मेटल्स को इंटरलिंक करके चेन्स बनाना पॉसिबल है, लेकिन पत्थर से कैसे किया होगा उन्होंने? ऐरावतेश्वर मंदिर के म्यूजिकल स्टेप्स, आंध्र प्रदेश के वीराभद्र टेम्पल का हैंगिंग पिलर, सन टेम्पल मोडेरा का अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर। द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। आई समटाइम्स वंडर व्हाई ऑल दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ आवर हिस्ट्री बुक्स। भारत में एक दौर आया जब इन्वेडर्स ने ऐसी बहुत सी हेरिटेज साइट्स को तबाह कर दिया, फिर भी आज इतना कुछ बचा है। हमारे वीरों ने इसे हमारे लिए बचाया था, और हम ही इसकी सिग्निफिकेंस को भूलते जा रहे हैं। हमें तो याद भी नहीं होता कि किसने क्या बनाया था। कूल बनने के चक्कर में अपने सबसे कीमती धरोहर को खोते जा रहे हैं। फैसला हमारे हाथों में। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सिविलाइजेशन को बर्बाद करने के लिए एक जनरेशन ही काफी होती है। I just want to say, guys, let's not be that generation. If you feel there was any important information or any important message in this video, please share maximum and please subscribe to my channel. Thank you.